हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहां हम कुछ नई बातें सीखते हैं, कुछ अपने देश के बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। मैं यूपीएससी के पेपर की बात नहीं करता हूं, मैं इस यूपीएससी संस्था के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ यूनियन लगा है। तो ये जो यूपीएससी का काम होता है ना, वो केंद्र सरकार में जितनी वैकेंसीज होती हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इसमें आपके सारे एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस, आईपीएस। हालांकि ये सबके लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। आईएएस आईपीएस के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएसई बोलते हैं। सीडीएस है आपका, एफकैट है फोर्स के लिए। ऐसी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो केंद्र स्तर पर यूपीएससी कराती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। और इसकी बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र है, तो संविधान के आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक ये यूपीएससी के बारे में पूरा ब्यौरा है कि यूपीएससी में मेंबर जो होंगे वो कौन हो सकते हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको कब तक के लिए काम दिया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो इसमें मेंशन की जाती हैं, आर्टिकल 315 से 323। और अगर मैं पार्ट की बात करूं, आप लोगों को पता होगा संविधान पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये जो पार्ट है वो ये है 14, पार्ट 14 में इसका जिक्र आता है। अब बात करते हैं कंपोजिशन का। कंपोजिशन का मतलब कि किस तरीके से बना है इसका जो है ये, मतलब यूपीएससी में कौन कौन होंगे उसके बारे में। तो कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सिर्फ एक चेयरमैन होता है और इसके साथ में जो है अदर मेंबर होते हैं, मतलब और सदस्य होते हैं। बस यही इसका कंपोजिशन है। और ये पूरा मिला के एक चेयरमैन और अदर मेंबर को मिला करके लगभग 9 से 11 मेंबर होते हैं। यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उस बॉडी, मतलब उस संस्था में, यूपीएससी में। तो आगे जानते हैं और कुछ बातें। अगर मैं बात करता हूँ चेयरमैन की, तो इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो हमारा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हमारे करते हैं वो चेयरमैन की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में एक प्रावधान है कि, या इस बात का जिक्र करता है कि यूपीएससी के 50% सदस्य जो होने चाहिए, जो वो सरकारी सेवा में होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट सर्विस में होने चाहिए और उन्होंने 10 साल तक सर्विस दी हो कम से कम। तो मिनिमम, मतलब मिनिमम क्या कहें, लगभग लगभग 50% तो ऐसे होने ही चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। और अगर बात करते हैं तो अगर मैं बात करता हूं कि सर्विस कंडीशन मतलब कि जैसे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके सदस्य की, ये तय करना काम होता है प्रेसिडेंट का। ये तय करता है प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टेन्योर की, मतलब कि कितने साल तक पद पर रहेगा, तो चेयरमैन और जो मैंने बताया मेंबर, चेयरमैन और मेंबर इन दोनों को मिला करके जो टेन्योर है, मिला करके मतलब इन लोगों का जो टेन्योर है टोटल, या तो 6 साल की नौकरी करेंगे या फिर 65 उम्र, मतलब कि या तो 6 साल तक ये पद पर रहेंगे या फिर 65 की उम्र तक रह सकते हैं। दोनों में से जो पहले आ जाए, ये मैं लिख देता हूँ, जो पहले आ जाए। आगे बात करते हैं रिमूवल। रिमूवल का मतलब कि इनको कैसे पद पर से हटाया जा सकता है। तो इसकी 3 कंडीशंस हैं पद पर से हटाने की। पहली, या तो वो किसी पेड सर्विस में संलग्न हो जाए। संलग्न मतलब कि वो पेड सर्विस कोई ज्वाइन कर ले। मान लो कि यूपीएससी में ड्यूटी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ड्यूटी के अलावा कोई मान लो प्राइवेट कंपनी में उसको पैसा मिल रहा है, उसके लिए वो काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे उसको हटाया जा सकता है। दूसरा ये है कि वो मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए।
मेंटली या फिजिकली अनफिट हो जाए तो भी हटाया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि मिसबिहेवियर। भाई मिसबिहेवियर तो एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फंक्शंस की कि इसके क्या क्या कार्य हैं, तो फंक्शंस में तो सबसे पहला आपको मैंने बता ही दिया, रिक्रूटमेंट का काम है। और वो भी कहाँ, किस स्तर पर? केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर रिक्रूटमेंट करता है। और अगर बात करता हूँ तो जैसे पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है, मतलब यूपीएससी संस्था की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो किससे बात कर सकता है? गवर्नमेंट से बात कर सकता है। गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं फ्लो चार्ट में बताता हूँ, इससे चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अगर मैं पूरा पूरा सेंटेंस लिखूँ, पूरा पूरा वाक्य लिखूँ तो वो थोड़ा सा टाइम बढ़ाने वाली बात होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो एक ये काम, अपनी जो रिपोर्ट है ना, अपनी रिपोर्ट एनुअली वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट को देता है। तो ये कुछ बातें हैं, ये फंक्शंस हैं इसके। तो ठीक है, यूपीएससी के बारे में इतना ही रखते हैं, आगे कुछ और चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।